मैं डॉक्टर सुरेखा भारती ज्योति कलश पत्रिका हम आपके सामने प्रेषित कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य है साहित्यकारों की रचनाओं को लोगों के सामने प्रेषित करना। कल्पनाएं, संवेदनाएं हर व्यक्ति के हृदय में होती है, पर जब यह कल्पनाएं, संवेदनाएं कलम के माध्यम से कागज पर उतरती है तो एक रचनाकार का जन्म होता है। यह रचना जब लोगों के सामने आती है तो व्यक्ति साहित्यकार, कहानीकार, कवि के रूप में जाना जाता है। रचनाएं कागज में, डायरी में रखी न रह जाए, वह लोगों के सामने आए। इसीलिए ज्योति कलश पत्रिका आपके सामने हम प्रेषित कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य है आपकी रचनाओं को सुना जाए, पढ़ा जाए और लेखक को, साहित्यकार को, एक रचनाकार को परम आनंद की अनुभूति हो। नमस्कार। आदरणीय मित्रों, मैं गिरेंद्र सिंह भदौरिया प्राण आपके सम्मुख एक रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरा परिचय कि नाम है गिरेंद्र सिंह, ग्राम है पछाया गांव, जिला है इटावा, वीर भूमि है भदावरी। और दादा शिव सिंह पर दादा मुरु सिंह, मेरे पिता बजरंग सिंह, क्षत्रिय बिरादरी। तो संबल स्वयमुना का चंबल का जंगल है, मंगल मंगल में बीती है विभावरी। और वही मेरा जन्म हुआ, प्राण संस्कार मिले, जहाँ शेर और शूर करते बराबरी। बचपन से ही मैंने चंबल में स्नान किया कि बचपन 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 से ही मैंने चंबल में स्नान किया। हुआ जब किशोर गंगा जमुना में नहाया हूँ और मालवा की शिप्रा की पवित्रता की बातें सुन, महाकाल की विशालता में डूब पाया हूँ। और नदी नर्मदा भी जहाँ नल में उतरवाई, ऐसे स्वाभिमानी दौर का बुलाया हूँ। और सरल सुमन कालिदास की परंपरा में भोज और विक्रम की भूमि चलाया हूँ। धन्यवाद। आदरणीय मित्रों, नमस्कार। मैं रामचंद्र अवस्थी, निवासी इंदौर के पास एक गांव है तिगरिया बादशाह, पुश्तैनी गांव में हमारा, मैं वहीं का रहने वाला हूँ। और मूलतः मैं जीवन से और उससे भी बढ़कर मन से एक कृषक हूँ। और कविता के जो संस्कार है वो मुझे विद्यालयीन जीवन से ही प्राप्त है। और तब से ही मैं कुछ कविता का शौक लगा था और तब से ही कुछ लिख पढ़ रहा था। उसके बाद में मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है कि मुझे बहुत गुणीजन मार्गदर्शक मिले, और आज जो कुछ भी हूँ मैं सब उन्हीं की कृपा मानता हूँ। मैं परिचय के स्वरूप एक 4 पंक्तियां निवेदन कर रहा हूँ मैं। हमारे यहाँ एक किंवदंती है कि महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना भगवान श्री राम के आविर्भाव से पूर्व ही कर दी थी। यह कैसे संभव हुआ होगा? तो मैं इसको इस प्रकार से लेता हूं कि अगर कोई भक्त, कोई संत, कोई फकीर, कोई जीवट वाला व्यक्ति अगर अपनी पूरी अंतरात्मा से कोई पुकार कर दे तो फिर सब कुछ वही नहीं होता है जो वह चाहता है, उसे भी होना पड़ता है जो उसका बंदा चाहता है। निवेदन कर रहा हूं एक 4 पंक्तियां। यह समर्पित है आज के इस कार्यक्रम में जितने भी लोग सम्मिलित हुए, जो शब्द साधक है, उन सभी को। इसमें जो मैं है उसका साधारणीकरण है, मैं से केवल मेरा मतलब नहीं है। निवेदन कर रहा हूं कि मैं ही बस केवल मैं ही तो, मैं ही बस केवल मैं ही तो अपलक सूर्य की ओर दृष्टि कर सकता हूं। मैं ही बस केवल मैं ही तो अपलक सूर्य की ओर दृष्टि कर सकता हूं। रख सहेज यह सृष्टि विधाता तू अपनी, मैं नई सृष्टि की पुनः सृष्टि कर सकता हूं। क्या बात, वाह।
मैं ही बस केवल मैं ही तो अपलक सूर्य की और दृष्टि कर सकता हूं। रख सहेज यह सृष्टि विधाता तू अपनी, मैं नई सृष्टि की पुनः सृष्टि कर सकता हूं। मैं कवि हूं, मैं वाल्मीकि का वंशज हूं। मैं कवि हूं, मैं वाल्मीकि का वंशज हूं। मैं चाहूं तो शशि रवि को भी मिटना होगा। मैं कवि हूं, मैं वाल्मीकि का वंशज हूं। मैं चाहूं तो रवि शशि को भी मिटना होगा। मैं नहीं भागता हूं घटनाओं के पीछे, मैं चाहूंगा उस घटना को घटना होगा। मैं चाहूंगा उस घटना को घटना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं इंदौर से प्रोफेसर योगेंद्र नाथ शुक्ल बोल रहा हूँ। मित्रों, मैं यहीं इंदौर में ही कॉलेज में प्रोफेसर रहा, यहाँ प्राचार्य रहा और उससे सेवानिवृत्त हुआ हूँ। लिखना मेरा शौक है और शायद इसीलिए मैं अभी तक जीवित भी हूँ कि मैं लिख रहा हूँ, कुछ पढ़ रहा हूँ। ये सब चीज़ें ऊर्जा देती हैं व्यक्ति को। अभी तक हिंदी में 3 लघु कथा संग्रह मेरे आए हैं और इसके अनुवाद हुए हैं। 12 अनुवादित किताबें आई हैं और प्रायः देश की सभी भाषाओं में लघु कथाओं के अनुवाद हुए हैं। 750 लघु कथाएं प्रकाशित हुई हैं। व्यंग भी लिखे हैं मैंने, कविताएं लिखी हैं, शोध आलेख लिखे हैं, संपादन किया है। और खुशी की बात यह है, ईश्वर की कृपा से इस बार मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी ने मेरी किताब को पुरस्कृत किया है। नमस्कार, मैं वैभवी भामरे, CEO आर्टसेंस टेक्नोलॉजीज से। आर्टसेंस टेक्नोलॉजीज एक ऐसी संस्था है जो विगत 8 वर्षों से अपनी सेवाएं IT, एनिमेशन व VFX में प्रदान कर रही है। आर्टसेंस टेक्नोलॉजीज ने भारतीय नहीं अपितु अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी अपनी एक नई पहचान बनाई है। आज के इस डिजिटल युग में जहाँ हर जगह परिवर्तन हो रहे हैं, वहाँ हम क्रांतिकारी विचार मंच के सहयोग से ज्योति कलश नामक एक पत्रिका लेकर आ रहे हैं। यह पत्रिका सभी साहित्यकारों और रचनाकारों को अपनी रचना प्रस्तुत करने हेतु एक बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म प्रदान करती है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए सभी रचनाकार अपनी रचनाओं को ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में साझा कर सकेंगे। हम इन रचनाओं को विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी साझा करेंगे। हमारी कोशिश यही है कि हम कला, संस्कृति और तकनीक को एक साथ लेकर उसे हर एक व्यक्ति तक पहुंचाएं और उसे यह एहसास दिलाए कि कला और तकनीक न केवल मनोरंजन व व्यवसाय तक सीमित है, बल्कि यह हमारे सोच, हमारे पहचान और हमारे समाज की एक शक्ति का हिस्सा है। आखिरकार हम यह मानते हैं कि कला और तकनीक एक साथ चलते हैं तो वह न केवल समाज में परिवर्तन लाते हैं, बल्कि वह हमें एक नई दृष्टि और दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। डॉक्टर सुरेखा भारती के नेतृत्व में ज्योति कलश संस्था के माध्यम से चलाए जाने वाला जो अभियान है वो स्वर्गीय कवि श्री ज्योति कानपुरी जी की स्मृति के समुच्चय को उजागर करते हुए उनकी काव्य कृतियों के साथ साथ, उनकी छवियों के साथ साथ इन तमाम उन कवियों को इसमें आग्रह सहित संकलित करके समाज तक पहुंचाने के उत्तरदायित्व का निर्वहन किया जा रहा है। यह प्रयास हिंदी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसकी बढ़ोतरी के लिए किए जाने वाला योगदान है, कविता के प्रति समर्पण का भाव है। मैं अपनी रचना के माध्यम से आजकल के कवि सम्मेलनों में होने वाले जो दुराचार है, जो कविताओं के अलावा चुटकुलों की भरमार से भरपूरित होने वाले जो कवि सम्मेलन है, वो हिंदी और काव्य के मंच को जो है नीचे की ओर ले जा रहा है, उसके उन्नायक तत्व की ओर विचार नहीं करते। इसी संदर्भ में एक कविता का पाठ मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ। झूठे यश के चहेते हो कलमकारों, झूठे यश के चहेते हो कलमकारों, गान गाओ भारती के मान के, सम्मान के, अभिमान के, बलिदान के, जिसे ये युग भूलता ही जा रहा है। वाणी सुत तू वासना के गीत क्यों फिर गा रहा है। दे बता तू पूछता मैं
कौन प्रहरी युग का मेरे, चंद रुपयों के लिए क्यों बिक गए हैं भाव तेरे। ढल रही प्याले में मदिरा नाचती वारांगनाएं, मदहोशियां चुंबन चटकते और यह दूषित हवाएं जो जलाती जा रही अरमान पुस्तक धारिणी के। दाग लगते जा रहे हैं देख वीणा वादिनी के। तन का सौदा चल रहा है, मन का सौदा चल रहा है, भाव का सौदा हुआ है, हृदय माँ का जल रहा है। देख तेरी कलम देख भाव का सौदा हुआ है, हृदय माँ का जल रहा है। जैसे तूने वासना को गीत अपने चढ़ाए हैं, दीप अपने जलाए हैं। बेच दे इन आंसुओं को जो निकलते जा रहे हैं, जो मचलते जा रहे हैं। देर मत कर बेच दे तू, बेच दे तू, बेच दे तू, देर मत कर बेच दे तू, ताकि ये फिर रो न पाए। नींद भी दे बेच इसकी, ताकि ये फिर सो न पाए। बेच दे वीणा और पुस्तक, तार हर बेच दे। शुभ्र तन पर पोत काला श्रृंगार हर एक बेच दे। तू धनी हो जाएगा सम्मान माँ का बेचकर, स्वर्ण से ढक जाएगा अरमान माँ का बेचकर। बना सौदागर है तो तू माँ का आंचल बेच दे। माथे की बिंदी बेच दे, आंखों का काजल बेच दे। मांग का सिंदूर भी दे बेच, तू घबरा नहीं। और दुग्ध भी दे बेच, सौगंध है तुझे शर्मा नहीं। मौन क्यों है, मौन क्यों है, बोल वाणी पुत्र, कुछ तो बोल दे रे। आज अमृत पुनः बरसाया, जहर ही घोल दे रे। देखती है देवी वाणी टकटकी तुझको लगाए, सोचती है तू पुनः शायद कहीं ज्योति जगाए। पर लोभ का पर्दा पड़ा, इससे न कुछ देता दिखाई। स्वर्ण की झनकार में तुझको न कुछ पलता सुनाई। मदिरा के उन्माद ने अस्तित्व तेरा भुलाया है। साधना तज वासना का मार्ग तुझको दिखाया है। हे समय, अब भी अगर तू राह पर आ जाएगा तो इस देश के सम्मान का सूरज चमकने पाएगा। देख वाणी माँ तुझे पुचकारती है, दुलारती है। गोद में आ माँ तुझे दुलारती है, पुकारती है। देव गोद में आ माँ तुझे दुलारती है, पुकारती है। देख पै की धार आंचल से निखरती जा रही है। तेरे मुख के बदले धरती पर प्रवाहित हो रही है। देख पै की धार आकर से निकलती जा रही है, तेरे मुख के बदले धरती पर बिखरती जा रही है। देख पै की धार आंचल से निखरती जा रही है, तेरे मुख के बदले धरती पर बिखरती जा रही है। तेरा मन, तेरी कलम और भाव तेरे बिक गए हैं। देख ले माँ भारती की आंख में आंसू नए हैं। धैर्य माँ, धैर्य धर माँ, मैं तुम्हारे गीत गाऊंगा माँ, मैं तुम्हारे गीत गाऊंगा तेरे सम्मान के माँ। आज्ञा दे माँ मुझे मैं गान गाऊं, मान के, सम्मान के, अभिमान के, बलिदान के, जिसे ये युग भूलता ही जा रहा है, जिसे ये युग भूलता ही जा रहा है, जिसे ये युग भूलता ही जा रहा है। नमस्कार। नमस्कार, मैं सुरेखा भारती। ज्योति कलश पत्रिका में कीर्ति शेष सुरेशन दुबे ज्योति कानपुरी का एक गीत है जिसकी 4 पंक्तियां मैं उनकी ओर से प्रेषित कर रही हूं। गीत का शीर्षक है शूलों की बारात। महाक्रांति की ज्वाला जैसी लपटे उठे प्रभात में, कुछ बिरले पगले ही ऐसे जगे प्रलय की रात में। महाक्रांति की ज्वाला जैसी लपटे उठे प्रभात में, कुछ बिरले पगले ही ऐसे जगे प्रलय की रात में। तन सन्यासी मन बैरागी, तन सन्यासी मन बैरागी, श्वासों के उत्पात में। फूलों के उपहार नहीं थे शूलों की बारात में, फूलों के उपहार नहीं थे शूलों की बारात में। नमस्कार। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेखा भारती। एक गीत कृष्ण को समर्पित आपके सामने है।
ध्यान चाहूंगी गीत के हर पंक्ति पर, हर शब्द पर। एक दिन जब उम्र में सैलाब आया, एक दिन जब उम्र में सैलाब आया और अपने सरहदों को छोड़ आया, जानते हो क्या हुआ तब, जानते हो क्या हुआ तब, कोई जादूगर नयन की पुतलियों में रम गया था, कोई जादूगर नयन की पुतलियों में रम गया था। छंद पर ध्यान चाहूंगी। शूल की पैनी चुभन मकरंद थी, शूल की पैनी चुभन मकरंद थी, फूल की मीठी महक नव छंद थी, हर डगर शंकाओं से निर्मूल हो, भावना समकोण पर कटिबंध थी। तो एक दिन जब गीत में उन्माद आया, प्रीत का पंछी अचानक फड़फड़ाया, जानते हो क्या हुआ तब, जानते हो क्या हुआ तब, कोई मुरलीधर अधर के सीपियों में छुप गया था, कोई जादूगर नयन की पुतलियों में रम गया था। तो भाग्य की रेखा बदलने सी लगी, बावरी पायल मचलने सी लगी, वे हवाएं जो नगर से दूर थी, अब शिवालय में ठहर चलने लगी थी। तो एक दिन जब लक्ष्य के नजदीक पाया, आंधियों की चीर छाती निकट आया, जानते हो क्या हुआ तब, जानते हो क्या हुआ तब, कोई सौदागर, कोई सौदागर हृदय की घाटियों में बस गया था, कोई जादूगर नयन की पुतलियों में रम गया था। छंद देखिए। सूर मीरा के पदों की गायिकाएं, सूर मीरा के पदों की गायिकाएं, रख हथेली पर धर्म की पादुकाएं, राधिका ने जब पुकारा केशवा, हंस उठी कौमार्य की नवभंगिमाएं। तो एक दिन जब रूप के अनुरूप पाया, एक दिन जब रूप के अनुरूप पाया, तोड़ बंधन का धरातल लौट आया, जानते हो क्या हुआ तब, जानते हो क्या हुआ तब, कोई यायावर, कोई यायावर सुरभि की बीथियों में रुक गया था, कोई जादूगर नयन की पुतलियों में रम गया था। और अंतिम छंद है। गीत बरखा ने सुनाए रात भर, गीत बरखा ने सुनाए रात भर,
दामिनी 100 बार तड़की गात पर, नींद बैरन हो गई तब हर प्रहर, जब लिखा पाया किसन हर पात पर। तो एक दिन जब मीत का मन मीत आया, गोमती के नीर में नवनीत आया, जानते हो क्या हुआ तब, जानते हो क्या हुआ तब, कोई माखन चोर मटकी फोड़ माखन चख गया था, कोई जादूगर नयन की पुतलियों में रंग गया था। जय श्री कृष्ण। आदरणीय मित्रों, नमस्कार। मैं गिरीन्द्र सिंह भदौरिया प्राण इंदौर से आपके बीच एक रचना प्रस्तुत कर रहा हूं। रचना का शीर्षक है रौद्रनाद। सुनिएगा और आशीर्वाद दीजिए। कि हे पाखंड खंडिनी कविते तापिक राग जगा दे तू, सारा कलुष सोख ले सूरज ऐसी आग लगा दे तू। कविता सुनने आने वाले हर श्रोता का वंदन है, लेकिन उससे पहले सबसे मेरा एक निवेदन है। आज माधुरी घोल शब्द के रस में न तो डुबाऊंगा, न मैं नाज नखरों से उपजी मीठी कथा पिरोऊंगा, न तो नतमुखी अभिवादन की भाषा आज अधर पर है, नहीं अलंकारों से सज्जित माला मेरे स्वर पर है, न मैं शिष्टतावश जीवन की जीत भुनाने वाला हूँ, न मैं भूमिका बांध बांध कर गीत सुनाने वाला हूँ। आज चुहलबाजियां नहीं दुंदुभी बजाऊंगा, सुन लो मृत्युराज की गाज काल भैरवी सुनाऊंगा, सुन लो। कि आज हृदय की तप्त बीथियों में भीषण गर्माहट है, क्योंकि देश पर दृष्टि गड़ाए अरि की आगत आहट है। इसीलिए कर्कश कठोर वाणी का यह निष्पादन है, सुप्त रक्त को खोलाने का आज विकट संपादन है। कटे पंख सा विवश परिंदा मन के भीतर जिंदा है, कुछ लोगों के कारण भारत बुरी तरह शर्मिंदा है। जितना खतरा नहीं देश को, जितना खतरा नहीं देश को दुश्मन के हथियारों से, उससे ज्यादा भय लगता है छिपे हुए गद्दारों से। ये इतने मतलब परस्त है, धर ले धन की पेटी को, बदले में गिरवी रख सकते हैं माँ बीबी बेटी को। दांव लगे तो धराधाम परिवेश बेच सकते हैं ये, क्षणिक स्वार्थ के लिए स्वर्ग सा देश बेच सकते हैं ये। जासूसों की ठंड भगाने को सिगड़ी रख देते ये लोग, ये गद्दार लोग जासूसों की ठंड दूर करने के लिए जड़काले में उनके पास सिगड़ी रख देते हैं। कि जासूसों की ठंड भगाने को सिगड़ी रख देते ये, गुस्ताखों की भूख मिटाने को रबड़ी रख देते ये। देशद्रोहियों के मुख में मुर्गी तगड़ी रख देते ये, जयचंदों के अभिनंदन में झट पगड़ी रख देते ये। जिनकी सोच समझ पर कुंठा के जाले पड़ जाते हो, राष्ट्र गीत गाते ही होठों पर ताले पड़ जाते हो। जिनकी शक्ल देखते रोटी के लाले पड़ जाते हो, कौओं की क्या
कहे कबूतर तक काले पड़ जाते हो। उनके सम्मुख अपना माथा रोज टेकना पड़ता है। जिन्हें देखना नहीं चाहता उन्हें देखना पड़ता है। रोटी खाते जिस थाली में कि रोटी खाते जिस धरती पर उसकी महिमा भूल गए। गोबर सा भर गया बुद्धि में माँ की महिमा भूल गए। जिनको अंतर नहीं सूझता पापड़ और पहाड़ों में, कौन शक्ति बलवती सोचते भों भों और दहाड़ों में, भों भों और दहाड़ों में। उनकी चिंता नहीं मुझे वे सुने या कि अनसुना करें। बैठे या फिर चले जाएं घर पर जाकर सिर धुना करें। वही रहे नरनाहर जिसमें सुनने का दम गुर्दा हो। वरना चला जाए मजले से जिंदा हो या मुर्दा हो। मैं आया हूँ वीरों की रग रग में रोष जगाने को। कायर में ही नहीं नपुंसक तक में जोश जगाने को। धन्यवाद। जय हिंद। आदरणीय मित्रों, मैं एक रचना प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। रचना का शीर्षक है मृत्युंजय। इस संसार में कोई भी व्यक्ति या कोई भी पदार्थ चिरस्थायी नहीं होता है। इसी बात को लेकर राष्ट्रकवि मैत्रीशरण गुप्त ने साकेत में लिखा है कि अरे काल के लिए कौन पथ खुला नहीं है, आता अपने आप अंत तो सभी कहीं है। और इसी बात को डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन कहते हैं कि राम कृष्ण गौतम गांधी भी इन लपटों से बचे नहीं हैं। अजी हमारे जन्म मरण के खेल इन्हें कुछ नए नहीं है। इन सब बातों को देखते हुए क्या ये मान लिया जाए कि मृत्यु ही इस जगत का प्रधान और अंतिम सत्य है? और इस बात को नकारते हुए मैं ये रचना निवेदन कर रहा हूँ। मैंने इसमें 4 ऐसे बिंदु खोजने का प्रयास किया है जहाँ मृत्यु ठीक उसी प्रकार से विवश रहती है जिस प्रकार से वह भीष्म पितामह के सामने हाथ जोड़े 6 महीने तक खड़ी रही थी। तो निवेदन कर रहा हूँ। देखिए, प्रथम रचना है मृत्युंजय। उत्कीर्ण हो जिस पर ऋचा, जब देह हो उस पत्र सी। उत्कीर्ण हो जिस पर ऋचा, जब देह हो उस पत्र सी। हर अंग हो मंडल तथा रोमावली हो मंत्र सी। जब ज्ञान के ही तंत्र से मस्तिष्क का निर्माण हो, बस ओम ध्वनि से निरंतर स्फूर्त होते प्राण हो। जब पुण्यतम श्लोक सी हो जिंदगी की हर क्रिया, क्या मौत मारेगी उसे जो वेद बनकर के दिया। वाह। दूसरा बिंदु देखिएगा कि यह जिंदगी विष से सुधासी, यह जिंदगी विष से सुधासी। शूल सी मकरंद सी, यह जिंदगी विष से सुधासी। शूल सी मकरंद सी, जिसके निकट हो मात्र बस 9 व्रत सजे एक छंद सी। तब हार भी है जीत उसको हार भी नवनीत है। जब जिंदगी है गीत तो फिर मौत भी संगीत है। जिसने अखंड आनंद से तादात्म्य ऐसा कर लिया, क्या मौत मारे जीव से जो काव्य बनकर के जिया। और एक तीसरा बिंदु देखिएगा कि विस्तार मन का देखकर सोचा कि कुछ कह दूं नया। विस्तार मन का देखकर सोचा कि कुछ कह दूं नया। उपमान निकला खोजने ब्रह्मांड छोटा पड़ गया। बस नेह का सागर भरा है, आप छक्कर पीजिए। चाहे अगर डुबकी लगा स्नान ही कर लीजिए। हर आंख का आंसू पिया, हर जख्म को मरहम दिया। क्या मौत मारेगी उसे जो प्यार बनकर के दिया। और अंतिम कि कांत से जिसकी सितारे चमकने जलने लगे। कांत से जिसकी सितारे चमकने जलने लगे। देखकर रुख समय का रथ ठहरने चलने लगे। संख्या कोई उसके समय को नाम क्या देगी नया। अपने समय का जो स्वयं पर्याय वाची बन गया। तो जिसने दुखी इतिहास का पन्ना सुनहरा कर दिया। क्या मौत मारेगी उसे जो काल बन करके जिया। क्या मौत मारेगी उसे जो काल बन करके जिया। बहुत बहुत धन्यवाद। लघु कथा का शीर्षक है हत्या। तुम तीनों पर एक नहीं कई हत्याओं का आरोप है।
महाराज जी, आपको गलतफहमी हुई है। हमारे पाप पुण्य का बही खाता एक बार फिर देखिए। हम तीनों तो माँ सरस्वती के साधक हैं, साहित्यकार हैं, हम संवेदनशील मानव हैं। कैसी बात कर रहे हो तुम? यह किसी व्यापारी का बही खाता नहीं कि जहां भूल हो जाए। यहाँ सभी के अच्छे बुरे कर्मों का सच्चा लेखा जोखा होता है। महाराज जी, परंतु यह तो सरासर अन्याय है। हम हत्यारे नहीं, हम तो जनता की सुप्त और लुप्त होती जा रही भावनाओं को जगाने का काम करते हैं। आप जरा समझने की कोशिश कीजिए मान्यवर, हम साहित्यकार हैं, साहित्यकार। हम तीनों को इस इल्जाम से बाइज्जत बरी करके नरक से स्वर्ग में भेजा जाए, यही हमारी विनती है। तो सुनो तुम तीनों। मोहनलाल, तुमने 40 किताबें लिखी जो किसी ने नहीं पढ़ी, क्योंकि तुमने खुद की वाहवाही के लिए लिखी। पुस्तक विमोचन की खबर पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित करने के लिए लिखी। तुम्हें यह मालूम है कि कागज कैसे बनता है और पेड़ कितनी ऑक्सीजन देता है? ऐसी ही गलती ब्रह्मानंद और मणिशंकर ने की। एक ने खुद का 1000 पृष्ठ का अभिनंदन ग्रंथ प्रकाशित करवाया जो किसी काम का नहीं था। लोगों ने उसे रद्दी में बेचा। दूसरे ने कूड़ा साहित्य छाप कर रुपया कमाया। तुम तीनों शब्द को ब्रह्म समझने वाले नहीं, तुम कृत्रिम साहित्यकार हो, कृत्रिम साहित्यकार। सैकड़ों पेड़ों के हत्यारे हो। ज्योति कलश को एक रचना समर्पित करती हूं। नारी की पीड़ाएं हैं, सुनिएगा। गजल का मतलब हाजिर करती हूं, सुनिए। आए हैं जमाने में इज्जत की लगन लेकर, आए हैं जमाने में इज्जत की लगन लेकर, खामोश न बैठेंगे जख्मों के बदन लेकर, खामोश न बैठेंगे जख्मों के बदन लेकर। ये जुल्म की चट्टाने हम तोड़ के दम लेंगे, ये जुल्म की चट्टाने हम तोड़ के दम लेंगे। मरने से नहीं डरते निकले हैं कफन लेकर, मरने से नहीं डरते निकले हैं कफन लेकर। आए हैं जमाने में इज्जत की लगन लेकर। तकरीब के दीवानों, तुमने कभी सोचा है, तकरीब कहते हैं बर्बादी को, कि तकरीब के दीवानों तुमने कभी सोचा है क्या चैन से जी लोगे माथे पे शिकन लेकर। आए हैं जमाने में इज्जत की लगन लेकर। और हमसे तो नहीं होगा हालात से समझौता, हमसे तो नहीं होगा हालात से समझौता। जीना है हमें लोगों गैरत का चलन लेकर, जीना है हमें लोगों गैरत का चलन लेकर। और गजल का आखिरी शेर है कि उनके भी तो दामन पर धब्बे नजर आते हैं, उनके भी तो दामन पर धब्बे नजर आते हैं। बैठे हैं जो दुनिया में इंसाफ का फन लेकर, बैठे हैं जो दुनिया में इंसाफ का फन लेकर। और मख्ता हाजिर करती हूँ, सुनिएगा। कि हालात का हम किसको मंजिल की तमन्ना है, हालात का हम किसको मंजिल की तमन्ना है। बैठेंगे ना हम मंजुम रास्ते में थकन लेकर, बैठेंगे ना हम मंजुम रास्ते में थकन लेकर। आए हैं जमाने में इज्जत की लगन लेकर। हाँ, गौरैया सी ही तो हैं बेटियां, फुनगी पर फुनकती, चोंच में दाना दबाती, हंसती खेलती इठलाती,
ठिठोली करती बल खाती। हाँ, गौरैया ही तो है बेटियां। जब चली जाती हैं देश वीराने, नजर आती नहीं। कभी आती भी हैं तो न इटलाती हैं न बल खाती। ये आखिर गौरैया को हुआ क्या है? उसकी प्रकृति और चंचलता, निश्चलता और उच्छृंखलता आखिर क्यों गायब हो गई? हे ईश्वर, अगर गौरैया सी बनाता है बेटियां, हे ईश्वर, अगर गौरैया सी बनाता है बेटियां, तो कहीं भी रहें वे, उनकी चंचलता को बचाए रखना। बस यही दुआ। मैं डॉक्टर सुनीता श्रीवास्तव इंदौर से। मेरी कविता का शीर्षक है आशीष। सर्द ऋतु थी, गांव की बात थी। खेत खलियानों तक फैली थी दूर दूर तक मन भावन हरियाली। सूरज की किरणों का ताना माना खेतों खलियानों तक फैला। वृक्षों के पत्तों पत्तों पर पुलकित हो उठी रश्मियां। रोमांचित सी लगती वसुधा, नभ झुक झुक कर धरा को सलामी दे रहा। वसुंधरा हरा भरा आंचल फैलाकर नभ से आशीष मांग रही। गोद सुनी न हो मेरी, धू वर्षा का दान दो। भूख से पीड़ित न हो बच्चे, यह मुझे वरदान दो। न मुस्कुरा कर बोला, आंचल में तेरे रत्न भरे हैं, आंचल में तेरे रत्न भरे हैं, फिर क्यों उदास है? मिट्टी के दूध से भरा तेरा आंचल है। दिन रात संध्या मैं सदा देता रहूंगा, दिन रात संध्या मैं सदा देता रहूंगा। सहचर बन सदा मैं रक्षा करता रहूंगा, सहचर बन सदा मैं रक्षा करता रहूंगा। आदरणीय बाबा की स्मृतियों को नमन करते हुए एक गीत आप तक पहुंचाता हूं कि जहाँ जहाँ हरियाली होगी वहाँ वहाँ खुशहाली होगी। जहाँ जहाँ हरियाली होगी वहाँ वहाँ खुशहाली होगी। हरे भरे जब पेड़ रहेंगे भरी हुई हर थाली होगी। जहाँ जहाँ हरियाली होगी। पद निवेदित करता हूँ कि पुष्प समर्पित होते देव को पत्तियाँ औषधि बन जाती। पुष्प समर्पित होते देव को पत्तियाँ औषधि बन जाती। अपना सब कुछ देकर बने पेड़ परोपकारी। चलती रही यदि आरी इन पर, चलती रही यदि आरी इन पर, वसुधा की गोद खाली होगी। जहाँ जहाँ हरियाली होगी। और विष का पान ये कर लेते हैं, हमको ऑक्सीजन देते हैं। विष का पान ये कर लेते हैं, हमको ऑक्सीजन देते हैं। पत्थर खाकर भी फल देता, पत्थर खाकर भी फल देता। होठों पे ना गाली होगी। जहाँ जहाँ हरियाली होगी वहाँ वहाँ खुशहाली होगी। हरे भरे शाखों पर ही तो पक्षी कलरव करते हैं। नीड़ से निकल कर ये उड़ान भरते हैं। कहाँ बनाएंगे फिर ये नीड़, कहाँ बनाएंगे फिर ये नीड़, यदि हरी ना डाली होगी। जहाँ जहाँ हरियाली होगी। अंतिम पद निवेदित करता हूँ कि रुको रुको न काटो इनको, मजहब सा न बाँटो इनको। कि रुको रुको न काटो इनको, मजहब सा न बाँटो इनको। काट दिए गर सारे ही तो, काट दिए गर सारे ही तो कैसे ईद दिवाली होगी। जहाँ जहाँ हरियाली होगी वहाँ वहाँ खुशहाली होगी। मेरी गज़ल का नाम है नीलामी। हसरते दीदार की लेकर शम्मा जलती रही, हसरते दीदार की लेकर शम्मा जलती रही। रात आंसू पी पी कर चांद को तकती रही। भावनाओं की नीलामी सरे बाजार होती रही।
भावनाओं की नीलामी सरे बाजार होती रही, दिल की बोली हर चौराहे सिक्कों में लगती रही। हर पैर हर दिल को कुचलते बढ़ते गया, हर पैर हर दिल को कुचलते बढ़ते गया। जख्म को मलहम लगाने हाथ कोई ना बढ़ा, जख्म को मलहम लगाने हाथ कोई ना बढ़ा। शिकवे और शिकायतों का मामला तो रोज़ का, शिकवे और शिकायतों का मामला तो रोज़ का। प्यार और प्रार्थना का नामो निशान नहीं मिला, नामो निशान नहीं मिला। कहानी है एक बंगला बने न्यारा। एक छोटे से बित्ते भर के शहर में बहुत ही न्यारा सुंदर सा सुख सुविधाओं से युक्त घर, जिसमें आगे बगीचे के लिए और पीछे किचन गार्डन के लिए बहुत सारी जगह थी। उस घर में रहने वाले बख्शिया आंटी अंकल भी उतने ही अच्छे और उनके बहुत होशियार पढ़ने वाले बच्चे उस घर की शान होते थे। चारों सुपुत्र होने के कारण उनके घर में हमेशा लड़कों की जमघट बनी रहती। दिन भर हंसी ठिठोली से उनका घर गूंजता रहता। जब दो भाइयों ने एक के बाद एक यूपीएससी की परीक्षा पास की तो पूरे शहर को उन पर फक्र हुआ था। एक सीधे सादे मास्टर के घर के सारे बच्चों ने एक एक कर कर बड़ी बड़ी नौकरी पा ली थी। शहर में उनके परिवार का एक अलग ही रुतबा था। और फिर जब उनकी बड़ी बहू आई तो मैंने बख्शी आंटी से कहा कि बहुत काम कर लिया आंटी, अब तो आप वीआरएस ले लीजिए और बहू का सुख लीजिए। आंटी बोली, अरे नहीं, अभी सबकी शादियां करनी है। पर फिर सभी बच्चों की शादियां हो गई, अंकल आंटी रिटायर भी हो गए, तब भी वे शहर छोड़कर कहीं नहीं गए। हद तो तब हो गई जब अंकल की तबीयत खराब हुई तो बड़ी मुश्किल से बीच वाला बेटा अंकल आंटी को लेकर अपने साथ शहर आ गया और अपने सरकारी बंगले के पास किराए के घर में उनको रखा। हालांकि अंकल का खूब अच्छा इलाज करवाया गया, पर फिर भी वो बच नहीं पाए। उनके जाने के बाद आंटी ने अपने घर वापस जाने की जिद की। जल्द ही 2 नौकरों के साथ वे अपने घर वापस भिजवा दी गईं। बहुत समय से बंद घर को खुलवाकर जब आंटी अंदर गई तो मानो पूरा अतीत वर्तमान बनकर उनके सामने खड़ा था। आवाजें उनके कानों में गूंज रही थी। वो सोच रही थी कि कितना शोरगुल हुआ करता था इस घर में। उन्हें याद आ रहा था कि कैसे कैसे एक एक पैसा जोड़कर उन लोगों ने सपनों का घर बनवाया था। बच्चों को अच्छी परवरिश दी, उन्हें बड़ा आदमी बनाया। 4 बहुएं, पोते पोती, सब कुछ तो था, पर आज घर की हर दीवार, ड्राइंग रूम, किचन, बरामदा जैसे उनसे पूछ रहे थे कि अम्मा, बच्चे कहाँ हैं? अब तो बहुएं भी हैं। उनकी चूड़ी पायल की आवाज सुनने को तो जैसे पूरा घर तरस रहा था। आंटी लेटे लेटे अपने पल्ले से आंसू पोंछती रहीं और मन ही मन प्रार्थना करती रही कि ईश्वर, मुझे इसी घर से ले जाना। मैं किराए के घर में आखिरी सांस नहीं लेना चाहती। सोचते सोचते उनकी आंख लग गई। धन्यवाद। सम्मानी मंच, सम्मानी सदन, एक गीत पेश करने की इजाज़त चाहता हूँ। आशा करता हूँ गीत आपको पसंद आएगा। गीत देखें। आदमी हूँ आदमी तो आदमी से प्यार कर, आदमी हूँ आदमी तो आदमी से प्यार कर, इस धरा की धूल से तू अपना हर सिंगार कर, कि आदमी हूँ आदमी तो आदमी से प्यार कर, इस धरा की धूल से तू अपना हर सिंगार कर,
कि जुगनुओं से सीख ले तू स्वान से भी सीख ले, जुगनुओं से सीख ले तू स्वान से भी सीख ले। सीप का तू मोती बनो सिंधु सा बना तू मन, सीप का तू मोती बनो सिंधु सा बना तू मन। भंवर सा तू प्यार कर, भंवर सा तू प्यार कर, चकोर सा निहार कर, चकोर सा निहार कर। आदमी हो आदमी तो आदमी से प्यार कर, आदमी हो आदमी तो आदमी से प्यार कर। इस धरा की धूल से तू अपना हर सिंगार कर, कि सांस क्यों है घुट गई, नयन क्यों है छलक गए, सांस क्यों है घुट गई, नयन क्यों है छलक गए। बात क्या हुई यहाँ कदम क्यों है बहक गए, बात क्या हुई यहाँ कदम क्यों है बहक गए। सितारे क्यों है थम गए, नजारे क्यों पलट गए, सितारे क्यों है थम गए, नजारे क्यों पलट गए। क्या हुई थी खामियाँ, क्या हुई थी खामियाँ, ये बात का तू ध्यान कर, ये बात का तू ध्यान कर। आदमी हो आदमी तो आदमी से प्यार कर, आदमी हो आदमी तो आदमी से प्यार कर। इस धरा की धूल से तू अपना हर सिंगार कर। और आध्यात्मिक छंद देखें कि तू चला कहाँ को था, कहाँ को तू है आ गया, तू चला कहाँ को था, कहाँ को तू है आ गया। था विवेकी तू बड़ा तो खुद को तूने क्यों छला, था विवेकी तू बड़ा तो खुद को तूने क्यों छला। माया मोह छोड़ दे तू, माया मोह छोड़ दे तू, चोले को उतार कर, तू चोले को उतार कर। आदमी हो आदमी तो आदमी से प्यार कर, आदमी हो आदमी तो आदमी से प्यार कर। इस धरा की धूल से तू अपना हर सिंगार कर। और अगला छंद देखिए कि ईद फीकी हो गई, दिवाली भी उदास है, ईद फीकी हो गई, दिवाली भी उदास है। सब दिलों में खौफ है और हर नज़र में प्यास है, सब दिलों में खौफ है और हर नज़र में प्यास है। बात अब नहीं नरम और बात आवरण गरम, बात अब नहीं नरम और बात आवरण गरम। तो आके इस मुकाम पे, आके इस मुकाम पे तू प्रेम की फुहार कर, तू प्रेम की फुहार कर। आदमी हो आदमी तो आदमी से प्यार कर, आदमी हो आदमी तो आदमी से प्यार कर। इस धरा की धूल से तू अपना हर सिंगार कर। और अंतिम छंद देखें कि दुनिया है बिना वसंत तो इसका एक लिबास है, दुनिया है बिना वसंत तो इसका एक लिबास है। तुझी से सबको आस है, तुझी से सब सुवास है, तुझी से सबको आस है, तुझी से सब सुवास है। तो अपनी प्यास भूल कर, अपनी प्यास भूल कर तू खुद को भी निसार कर, तू खुद को भी निसार कर। आदमी हो आदमी तो आदमी से प्यार कर, आदमी हो आदमी तो आदमी से प्यार कर। इस धरा की धूल से तू अपना हर सिंगार कर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वो एहसास शाम की धुंधली रोशनी में शीशे के सामने खड़ी हुई वो अपने आप को खोज रही थी। बालों की बढ़ती चांदी में, धुंधली पड़ती आंखों में, चेहरे की बढ़ती झुर्रियों में गुजरे वक्त को नाप रही थी। तभी अचानक शीशे में एक अक्स नजर आया, कुछ पहचाना कुछ अनजाना, धुंधला धुंधला मुस्काता सा, आंख हंसी और होंठ हिले।
वह बोला, इतना अरसा बीत गया, तुम में कोई फर्क न आया, वक्त की गहरी लहरों का तुम पर कोई असर न देखा, तुम आज भी बिल्कुल वैसी ही हो, बारिश की नन्ही बूंदों सी, रोशनी में चमकती शबनम सी। उसने आंखें खोली, दर्पण में ताका, किसी अक्स को वहां न पाया, बंद आंखों ने जिसको देखा, आंख खुली तो ढूंढ न पाई, वो दिवा स्वप्न था या सच्चाई, आज भी वो यह जान न पाई। पर वो एहसास खुशबूबन यादों में समा गया, आंखों में दीपक जला गया, खुशियों के गीत सुना गया, गालों पर गुलाब खिला गया, ढलती सांझ की खामोशी में खुद को खुद से मिला गया, जीने की वजह बता गया। कविता गुरु महिमा। जगत अंधियार फैला है, प्रखर उजियार दो गुरुवर, जगत अंधियार फैला है, प्रखर उजियार दो गुरुवर, समझ लूँ मोल जीवन का, जन्म का सार दो गुरुवर, समझ लूँ मोल जीवन का, जन्म का सार दो गुरुवर, और बहा दो ज्ञान की गंगा, बहे अज्ञान की माटी, बहा दो ज्ञान की गंगा, बहे अज्ञान की माटी, भंवर को पार कर लूँ मैं, पकड़कर ज्ञान की लाठी, भंवर को पार कर लूँ मैं, पकड़कर ज्ञान की लाठी, रखो सानिध्य में मुझको, रखो सानिध्य में मुझको, मुझे भी तार दो गुरुवर, समझ लूँ मोल जीवन का, जन्म का सार दो गुरुवर, समझ लूँ मोल जीवन का, जन्म का सार दो गुरुवर, जगत अंधियार फैला है, प्रखर उजियार दो गुरुवर, जगत अंधियार फैला है, प्रखर उजियार दो गुरुवर, और चरण माटी हूँ मैं तेरी, चरण माटी हूँ मैं तेरी, गुरु मूरत बना दो तुम, चरण माटी हूँ मैं तेरी, गुरु मूरत बना दो तुम, जियूं इंसान बन कर के ऐसी सूरत बना दो तुम, जियूं इंसान बन कर के ऐसी सूरत बना दो तुम, और हूँ केवल मार्ग का प्रस्तर, हूँ केवल मार्ग का प्रस्तर, मुझे आकार दो गुरुवर, हूँ केवल मार्ग का प्रस्तर, मुझे आकार दो गुरुवर, समझ लूँ मोल जीवन का, जन्म का सार दो गुरुवर, समझ लूँ मोल जीवन का, जन्म का सार दो गुरुवर, जगत अंधियार फैला है, प्रखर उजियार दो गुरुवर, जगत अंधियार फैला है, प्रखर उजियार दो गुरुवर, और नवा अंकुर हूँ मैं जग का, नवा अंकुर हूँ मैं जग का, प्रखर से सींच दो मुझको, नवा अंकुर हूँ मैं जग का, प्रखर से सींच दो मुझको, शरण में आपकी लेकर सृजन की सीख दो मुझको, शरण में आपकी लेकर सृजन की सीख दो मुझको, प्रकाशित जग करूं सारा, प्रकाशित जग करूं सारा, दृष्टि की धार दो गुरुवर, प्रकाशित जग करूं सारा, दृष्टि की धार दो गुरुवर, समझ लूँ मोल जीवन का, जन्म का सार दो गुरुवर, समझ लूँ मोल जीवन का, जन्म का सार दो गुरुवर, जगत अंधियार फैला है, प्रखर उजियार दो गुरुवर, जगत अंधियार फैला है, प्रखर उजियार दो गुरुवर, और नहीं चाहत बनूं चंदा, नहीं चाहत बनूं चंदा, नहीं चाहत बनूं दिनकर, नहीं चाहत बनूं चंदा, नहीं चाहत बनूं दिनकर, छटा में चीर दूं तम की, रहूं जुगनू समय बनकर, छटा में चीर दूं तम की, रहूं जुगनू समय बनकर, और जला दूं ज्ञान का दीपक, जला दूं ज्ञान का दीपक, गगन विस्तार दो गुरुवर, जला दूं ज्ञान का दीपक, गगन विस्तार दो गुरुवर, समझ लूँ मोल जीवन का, जन्म का सार दो गुरुवर, समझ लूँ मोल जीवन का, जगत का सार दो गुरुवर, जगत अंधियार फैला है, प्रखर उजियार दो गुरुवर, जगत अंधियार फैला है, प्रखर उजियार दो गुरुवर। जय गुरुदेव। सर्वप्रथम माँ शारदे को सादर नमन, सम्मानित मंच को नमन व सदन को नमन। मेरी कहानी का शीर्षक है शायद लौट आए। तो प्रस्तुत है मेरी कहानी। मेरा मन मानने को तैयार नहीं,
जिद्दी और शैतान हो गया है, ठीक उस जिद्दी बच्चे की तरह जिसे आप गलत काम करने से रोको तो भला वह कहाँ आपकी सुनता है। हाँ, अब अधेड़ हो गया हूँ। बालों और मूछों पर हल्की हल्की सफेदी झांकने लगी है। चलने के लिए जैसे ही खड़ा होता हूँ तो पहले 2-4 कदम डगमगाते हैं। झुकी कमर को सीधा करना पड़ता है, तब कहीं जाकर कदम जमीन पर पड़ते हैं सीधे। हाँ, चेहरा अभी भी शानदार है, लेकिन हाथ पैरों पर झुर्रियां पसरने लगी हैं। चाल में अब पहले जैसी ठसक कहाँ रही। जवानी में मैं जब हैंडसम था, उसी का गुरूर और सुरूर मुझ पर था। जब चलता था तो शान से पैर पटक पटक कर धम्म धम्म की आवाज के साथ चलता था, जिससे सारा घर हिल जाता था। लोगों की तरह माँ को भी यह आवाज नापसंद थी। अक्सर कहती थी, जरा आहिस्ता से कदम जमीन पर रखकर चलना, पूरा घर हिला के रख देता है। याद आ रहा है कोरोना का वह समय जब लोग क्वारंटाइन थे, कहीं आना जाना नहीं था। तब समय काटने के लिए कुछ ऑनलाइन प्रोग्राम्स होने लगे थे, और तब ऐसे ही एक ऑनलाइन गाने के प्रोग्राम से मुझे मेरे दोस्त ने जोड़ दिया था। जाहिर सी बात थी, किसी से रूबरू मिले नहीं थे, सब सदस्यों की फोटो व आवाजें ही सुनी थी मोबाइल के थ्रू। उन्हीं आवाजों में से न जाने कैसे एक आवाज का मैं दीवाना हो गया था। न जाने कैसे कशिश थी उसकी आवाज में। मैं उससे मिलना चाहता था, मैं उसे देखना चाहता था, वह महसूस करना चाहता था। सोचता था, काश यह कोरोना जल्दी खत्म हो जाए और मैं उससे एक बार रूबरू मिलूं। और एक दिन वह समय भी आ गया। कोरोना का दौर खत्म हुआ। आपस में लोग मिलने जुलने लगे, गाने और खाने की महफिलें सजने लगी, और एक दिन हमारा भी गाने का लाइव प्रोग्राम होना तय हुआ। मुझे मानो मन की मुराद पूरे होती दिखी। खुश था कि अब उससे रूबरू मुलाकात होगी। ऑनलाइन प्रोग्राम के दौरान उससे दोस्ती हो गई थी, लेकिन वह प्रोग्राम संडे टू संडे ही हुआ करता था, तो उसका चेहरा तभी देख पाता था और तभी उसकी आवाज सुन पाता था। धीरे धीरे एक दूसरे को गुड मॉर्निंग के मैसेज भेजना शुरू किए थे। जब पहली बार मैसेज भेजा तो अजीब सी सरसराहट मेरे बदन में थी। हाँ, याद है मुझे, मैंने ही पहला मैसेज उसको किया था और बेसब्री से उसके मैसेज का मैं इंतजार कर रहा था, और उसका रिप्लाई भी आया। और फिर धीरे धीरे यह सिलसिला करीब 2 साल तक चला। जब तक कोरोना की पाबंदियां थी तब तक मैंने अपना परिचय उसे दिया था, लेकिन जब उसका परिचय जानना चाहा तो पता नहीं क्यों उधर से मैसेज डाला गया। मैंने भी यह सोचकर तवज्जो नहीं दी कि एक ना एक दिन तो मुलाकात हो ही जाएगी। शायद यह मेरा एक तरफा प्रेम था जो मेरे मन में पनप रहा था। हर दिन गुड मॉर्निंग के मैसेज का आदान प्रदान होता था, बस उसके आगे कोई चैट नहीं हो पाती थी, और मैं इंतजार में रहता था कि कभी दूसरी बातें भी वह करे, वह मेरे बारे में कुछ पूछे, कुछ मुझे जाने। लेकिन साहब, ऐसा कुछ ना हुआ। फिर एक दिन लाइव कार्यक्रम होना तय हुआ। हमने उस दिन भी गुड मॉर्निंग के मैसेज एक दूसरे को शेयर किए। मैं बन सवर कर समय से पहले कार्यक्रम पहुंच गया था। सोच लिया था उसे बताऊंगा कि मैं किस कदर उसकी आवाज से प्रभावित हूं। मैंने बेचैन नजरों से उसको इधर उधर ढूंढा,
एंट्री रजिस्टर में उसका नाम न देखकर मैं बुझ सा गया था। मेरी नजर तो बस उसे ढूंढ रही थी। इंतजार की घड़ियां खत्म ही नहीं हो रही थीं। लेकिन उधर प्रोग्राम समाप्त हो गया। मैं उदास और बोझिल कदमों से घर लौट गया। दूसरे दिन सुबह गुड मॉर्निंग मैसेज किया, पर कोई रिप्लाई नहीं आया। बार बार मोबाइल देखा कि शायद मैसेज आ जाए, लेकिन नहीं आया। मेरे इंतजार की इंतहा हो गई थी। चिड़चिड़ाहट होने लगी थी। और इसी इंतजार के करते करते बीच में पत्नी शोभा ने मुझे कहा, खाना खा लो, थाली ठंडी हो रही है, बाद में मोबाइल देख लेना। तब मैंने चिढ़कर उससे कहा, जल्दी क्या है? तुम्हें भूख लगी है, तुम खा लो, मैं देर से खाऊंगा। पूरा दिन रिप्लाई के इंतजार में बीत गया। अगली सुबह वही इंतजार कि अचानक टीवी पर न्यूज देखकर दिल धक रह गया। नेपाल जा रहा एक प्लेन क्रैश हो गया था। एक भी यात्री जीवित नहीं बचा था। मृतकों की सूची में उसका नाम व फोटो भी था। न्यूज देखते ही जैसे मैं जड़ हो गया था। मेरे जज्बात बिखर गए थे, ठीक उस प्लेन क्रैश की तरह जैसे प्लेन के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। ऐसे कैसे हो सकता है? हमें तो मिलना था। कितना वक्त गुजर गया, आज भी मेरा मन मानने को तैयार नहीं कि वह शख्स अब इस दुनिया में नहीं। शायद लौट आए। अब भी रोज गुड मॉर्निंग का मैसेज करने के लिए उंगली उसके नंबर तक जाती है। धन्यवाद। संध्या राणे। नमस्कार, मेरी लघु कथा का शीर्षक है स्वाभिमान। आज फिर तुम ये सब फालतू की चीजें खरीद लाई। अपनी बेटी शानू के कमरे की सफाई करते करते चारू नाराज हो रही थी, क्योंकि कल शानू बाजार से 3-3 जोड़ी जेंट्स मोजे के 2 पैकेट और ढेर सारी हल्की क्वालिटी की सेफ्टी पिन के पत्ते खरीद लाई थी। शानू जब भी बाहर जाती थी तो ऐसा ही कुछ न कुछ हल्का सामान ले आती थी। चारू हमेशा समझाती थी कि बेटा, ये सब मत लाया करो, अपन उपयोग भी नहीं करते हैं और क्वालिटी के हिसाब से किसी को दे भी नहीं सकते। अब आइंदा से तुम इस तरह का कुछ भी सामान मत लाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चारू गुस्से में बड़बड़ा रही थी। तभी शानू ने आकर गले में बाहें डालकर मनाते हुए कहा, मम्मी, ये सामान हमारे लिए किसी काम का नहीं है, पर ये किसी के लिए स्वाभिमान से जीने का जरिया है। अपन भिखारी को भीख तो बड़ी आसानी से दे देते हैं कि पुण्य मिलेगा, लेकिन जो स्वाभिमान से जीना चाहते हैं उनकी मदद नहीं करते हैं। जब मैं बाजार में ये सामान बेचने वालों से ये सामान खरीदती हूं तो उनकी आंखों में स्वाभिमानी चमक आ जाती है। शानू और भी कुछ कुछ बोलती जा रही थी, लेकिन चारू को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। वो तो अपलक अपनी बेटी को निहारे जा रही थी कि मेरी बेटी कब इतनी सयानी हो गई। धन्यवाद। एक गजल पेश करता हूं। गजल का मतला है, रमा हुआ खुद अपने में, फकीर सा लगे है वो, भजन हरि के गाए है, कबीर सा लगे है वो। बड़ा गजब का है बशर, है बेनजीर जादूगर। बड़ा गजब का है बशर, है बेनजीर जादूगर। न जेब में है कुछ मगर, अमीर सा लगे है वो। किसी के गम की गर्द में, किसी के मीठे दर्द में,
किसी के गम की गर्द में, किसी के मीठे दर्द में, सुनाए है यूं शायरी के मीर सा लगे है वो। किसी के गम की गर्द में, किसी के मीठे दर्द में, सुनाए है यूं शायरी के मीर सा लगे है वो। रविश भी उसकी है जुदा, हो जैसे अहले सिलसिला। रविश भी उसकी है जुदा, हो जैसे अहले सिलसिला। कि पीर तो नहीं है फिर भी पीर सा लगे है वो। कि पीर तो नहीं है फिर भी पीर सा लगे है वो। गजल का मक्ता पेश करता हूं। कमाल उसकी है नजर, क्या स्वामी तुमको है खबर। कमाल उसकी है नजर, क्या स्वामी तुमको है खबर। जो देखना है उस नजर का तीर सा लगे है वो। जो देखना है उस नजर का तीर सा लगे है वो। रमा हुआ खुद अपने में फकीर सा लगे है वो। भजन हरि के गाए है कबीर सा लगे है वो। नमस्कार, मैं शीला चंदन प्रस्तुत कर रही हूँ मेरी गज़ल बिखरते हुए सितारे। बिखरते हुए हाय सितारों के मोती, बिखरते हुए हाय सितारों के मोती। इस कदर ना कोई निगाहों से उछाले, बड़ी बेरुखी से आजमाए है तूने। बड़ी बेरुखी से आजमाए है तूने। क्या हस्ती शीशे की बाजुओं से उछाले। क्या हस्ती शीशे की बाजुओं से उछाले। न मिटता न उभरता है जिंदगी के पन्नों पर। न मिटता न उभरता है जिंदगी के पन्नों पर। कैद कर रखा है गम किस्मत के उजाले। कैद कर रखा है गम किस्मत के उजाले। हमदर्दी का अब ये सितम तो देखिए। हमदर्दी का अब ये सितम तो देखिए। जिसे चाहे जब जैसे आजमा ले। जिसे चाहे जब जैसे आजमा ले। बड़े दिलकश होते हैं ये जज्बों के सौदागर। बड़े दिलकश होते हैं ये जज्बों के सौदागर। गर्मी में डालते हैं लाशों पे दुशाले। गर्मी में डालते हैं लाशों पे दुशाले। धन्यवाद। मित्रों, एक गज़ल सभी दोस्तों की नज़र देखे। मतलब यूँ कहा है कि दरिया, झील, ताल, समंदर क्या क्या है। दरिया, झील, ताल, समंदर क्या क्या है। एक छोटे से मन के अंदर क्या क्या है। दरिया, झील, ताल, समंदर क्या क्या है। एक छोटे से मन के अंदर क्या क्या है। और शेर देखें कि खोया रहता है फ़कत दुनियादारी में। खोया रहता है फ़कत दुनियादारी में। बाहर निकल के देख मंजर क्या क्या है। खोया रहता है फ़कत दुनियादारी में।
बाहर निकल के देख मंजर क्या क्या है। और शेर बतौर खास देखें कि तुझमें मुझमें एक सा तो कुछ भी नहीं, तुझमें मुझमें एक सा तो कुछ भी नहीं, गर गिन सके तो गिन अंतर क्या क्या है, गर गिन सके तो गिन अंतर क्या क्या है। और शेर आखिर देखें कि मुंह पर तो है राम उसके पर ना जाने, मुंह पर तो है राम उसके पर ना जाने, बगल में चाकू छुरी खंजर क्या क्या है, मुंह पर तो है राम उसके पर ना जाने, बगल में चाकू छुरी खंजर क्या क्या है। और मक्ता हाजिर करता हूँ, देखें कि ब्रज निकले हैं सफ़र पे तो क्या देखना, ब्रज निकले हैं सफ़र पे तो क्या देखना, राह में कांटे पत्थर कंकर क्या क्या है, ब्रज निकले हैं सफ़र पे तो क्या देखना, राह में कांटे पत्थर कंकर क्या क्या है, दरिया झील ताल समंदर क्या क्या है, एक छोटे से मन के अंदर क्या क्या है। बहुत शुक्रिया मित्रों। नमस्कार, मैं शोभा दुबे। आज मैं आपके समक्ष अपनी लघु कथा प्रस्तुत करने जा रही हूँ। शीर्षक है रिश्ते। ताई जी काफ़ी दिनों से बीमार चल रही थी। नाते रिश्तेदार भी सब बारी बारी से देखने भी आए थे। इलाज में भी कोई कमी नहीं थी। सुधीर उनका गोद लिया हुआ बेटा था जो उनके देवर ने उनको दिया था, और वह भी उनकी अच्छी तरह से देखभाल कर रहा था। और अब तो बहू भी आ गई थी, वो भी पूरी जी जान से उनकी सेवा कर रही थी। शाम के समय ताई जी का मन हुआ कि वह थोड़ा उठकर घर में ही टहले। दूसरे कमरे तक जाने पर उन्हें अपनी देवरानी की आवाज़ सुनाई दी। वह कुछ समय के लिए मिलने आई हुई थी। सुधीर बेटा, अब बहुत सेवा चाकरी कर ली तुमने बुढ़िया की, अब जाती है तो जाए, इतनी सार संभाल की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तो तुम पूरी जायदाद के मालिक बन गए हो और तुम्हारे ताऊजी की फैक्ट्री भी अच्छी तरह से संभाल रहे हो। वारिस भी तुमको घोषित कर दिया गया है, अब क्या। लेकिन उन्हें सुधीर की आवाज़ सुनाई पड़ी। माँ, तुमने हमेशा ही गलत शिक्षा दी कि तुम्हें उनकी जायदाद का मालिक बनना है। वास्तव में तो ताई जी ही मेरी माँ हैं। उन्होंने जो लाड़ प्यार पालन पोषण संस्कार और उच्च शिक्षा दिलाकर मुझे इतना योग्य बनाया, उतना तो आप भी नहीं कर पाती। उन्होंने तो मुझे पाल पोस कर यह सिद्ध कर दिया कि वही मेरी अपनी सगी माँ है। लेकिन अब मेरी बारी है कि मैं सिद्ध कर सकूं कि मैं उनके गोद लिया हुआ बेटा नहीं, बल्कि उनका अपना सगा बेटा हूँ। उनकी ममता के आगे ये दौलत, ये वारिस, ये सब कुछ भी नहीं है माँ। अब उनकी देवरानी शायद निरुत्तर थी और दत्ताई जी की आंखों से झरझर आंसू नहीं रुक रहे थे। आज उन्हें अपनी परवरिश पर गर्व हो आया था। छवि सावन की बूंदों में तेरी मैं देख लेती हूँ, अधरों से वो बूंदे यूं ही अक्सर चूम लेती हूँ। छवि सावन की बूंदों में तेरी मैं देख लेती हूँ। बीते हैं कई मौसम तेरी ही राह यूं तकते, बूंदों में बनी तस्वीर तेरी ढूंढ लेती हूँ। छवि सावन की बूंदों में तेरी मैं देख लेती हूँ। अभिसार के वो क्षण, प्रणय के गीत वो गाना, नैनों से नयन का यूं तनिक तकरार कर जाना। नैनों को तेरे मिलने की झूठी आस है अभी, मैं सपनों के दरीचों से भी अक्सर घूम लेती हूँ। छवि सावन की बूंदों में तेरी मैं देख लेती हूँ। मेरी बिंदिया मेरा काजल तेरा ही नाम लेते हैं,
तेरे बिन बारिशों में वो भी हमसे रूठ जाते हैं। मेरे कंगन मेरी पायल करे तकरार है मुझसे। मैं श्रृंगार की हसरत को अक्सर छोड़ देती हूँ। छवि सावन की बूंदों में तेरी मैं देख लेती हूँ। पलकें मूंद कर देखूं छवि तेरे हृदय मेरे। पलकें जो उठा पाऊं तेरी यादों के है घेरे। रोको कब तलक मैं भी ये मन की बारिशें आखिर। बारिशों की ही बारिश में मैं अक्सर रो भी लेती हूँ। छवि सावन की बूंदों में तेरी मैं देख लेती हूँ। विदा की बारिशों ने फिर उदासी में भिगोया है मेरा चेहरा। तेरी गुस्ताख नजरे साथ लाया है। साथ जो तू नहीं तो क्या तुझे महसूस करती हूँ। तेरी गुस्ताख नजरों को मैं अक्सर रोक देती हूँ। छवि सावन की बूंदों में तेरी मैं देख लेती हूँ। मैं विनीता तिवारी। मेरी कविता का शीर्षक है मैं मेरे उद्देश्य स्वयं गढ़ती हूँ। मैं मेरे उद्देश्य स्वयं गढ़ती हूँ, इसीलिए जब भी ज़रूरत पड़ती है खुद में खुद को खोजती हूँ। हो जाती हूँ कभी उद्देश्यहीन, फिर बेतहाशा पागल सी खुद को खुद में खोजने लगती हूँ। जब महसूस करती हूँ मेरे उद्देश्य कहीं खो रहे हैं, खुद के प्रति सख्त हो जाती हूँ। मेरे रवैये से आसपास का माहौल भी हतप्रभ हो जाता है और सबसे ज़्यादा परेशान हो जाता है मेरा अपना मन। वह जानता है मैं रोज़ की चकल्लस से दुखी हो जाती हूँ, लेकिन यह भी सच है मैं कुछ ही समय में हर समस्या से निजात भी पा लेती हूँ। फिर मैं खुद को खुद में खोजती हूँ। शांत वन में सौम्य सुरम में बहती नदी के तीरे बैठ जाती हूँ। पर क्या करूँ, खुद को खोने पुनः खोजने का क्रम कभी टूटा ही नहीं। शायद फिर मैं खो रही हूँ, तट पर बैठकर भी तटस्थ नहीं रह पा रही हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रभा जैन इंदौर से। मैं मेरी एक स्वरचित रचना पानी अमृत उस पर आपको सुनाने जा रही हूँ। सुनिएगा। पानी बहुत अनमोल होता है हमारे जीवन के लिए। पानी के बिना सब जीवन सुन्न है। अतः हमें पानी बचाना बहुत बहुत आवश्यक है हम सबके सुखमय जीवन के लिए। इसी पर मेरी एक रचना पानी अमृत। पानी है मीठा अमृत, पानी है मीठा अमृत, जिससे होते जन जन तृप्त। व्यर्थ न ढोलो तुम जन जन, अनमोल अमृत बढ़ाएं, अनमोल अमृत बढ़ाएं। होली मिलन गीत गाएं, होली मिलन गीत गाएं, हिलमिल नेह रंग लगाएं। प्रकृति ही जीवन आधार, आज से ही पानी बचाएं, आज से ही पानी बचाएं। फागुन में बस ये गुनगुन, फागुन में बस ये गुनगुन, धरती है जल गुल्लक। बिन रंगों पानी की होली, स्नेह प्यार के रंग लगाएं, स्नेह प्यार के रंग लगाएं। बूंद बूंद से बने सागर, बूंद बूंद से बने सागर, भरी रहे जल की गागर। प्रण लेना है होली पर, माँ अवनी की गोद भराएं, माँ अवनी की गोद भराएं। धन्यवाद। मैं प्रभा जैन इंदौर से। नमस्कार, मैं कवि दिनेश पाठक इंदौर से आपसे मुखातिब हूँ। नारी सशक्तिकरण के लिए, मातृशक्ति के लिए और बेटियों के लिए कुछ पंक्तियाँ निवेदित करता हूँ।
कि अपने घर की रौनक बच्ची लगती है, अपने घर की रौनक बच्ची लगती है, बढ़ती हुई हकीकत सच्ची लगती है। और बेटी जहाँ कहीं भी हो इस दुनिया में, बेटी जहाँ कहीं भी हो इस दुनिया में, हंसती गाती हर पल अच्छी लगती है, हंसती गाती हर पल अच्छी लगती है। और क्या होती है बेटियां? अपने घर की दादी, नानी, मौसी, चाची को याद कीजिएगा, अपनी खुद की बेटी को याद कीजिएगा। एक घर में पैदा होती हैं, उसे स्वर्ग बना देती हैं। दूसरे घर ब्याह की जाती हैं, उस घर को ही स्वर्ग बना देती हैं। तब कहना चाहता हूं कि मोड़ दो जैसी जहां मुड़ जाएंगी, मोड़ दो जैसी जहां मुड़ जाएंगी, हर नए रिश्ते में ये जुड़ जाएंगी। और बेटियों के पंख उगने की खुशी थी, बेटियों के पंख उगने की खुशी थी। क्या पता था एक दिन उड़ जाएंगी, क्या पता था एक दिन उड़ जाएंगी। एक मुक्तक और देखिएगा कि आंखों का तारा हीरा है मोती है बेटियां, आंखों का तारा हीरा है मोती है बेटियां, ममता व प्यार से भरी होती है बेटियां। और दौलत के तराजू में इन्हें तौलिए नहीं, दौलत के तराजू में इन्हें तौलिए नहीं। दो कुल संवारती हैं संजोती है बेटियां, दो कुल संवारती हैं संजोती है बेटियां। और बेटियों की, महिलाओं की स्थिति पूरे देश में और पूरी दुनिया में बहुत खराब होती जा रही है। घरेलू हिंसाएं बढ़ती जा रही हैं हमारे देश में भी। मैं कहना चाहता हूं कि अगर महिलाओं की स्थितियां अच्छी करनी है हमें इस देश में, दुनिया में, तो हमारे घर की महिलाओं को भी पहल करनी होगी, उसमें सुधार लाना होगा। वो कैसे? 4 पंक्तियां फिर निवेदित करता हूं कि आंखों में ज्योतियों सा रखो तो संभाल कर, आंखों में ज्योतियों सा रखो तो संभाल कर, सीपी में मोतियों सा रखो तो संभाल कर। और होंगी ये बेटियां तभी ससुराल में सुखी, होंगी ये बेटियां तभी ससुराल में सुखी। अरे बहुओं को बेटियों सा रखो तो संभाल कर, बहुओं को बेटियों सा रखो तो संभाल कर, बहुओं को बेटियों सा रखो तो संभाल कर।